चाहते हैं सर कि आगे की राजनीति खड़गे ही करें? फिर आप हमको फंसा रहे हैं। आगे की राजनीति तो इंडिया गठबंधन न करने जा रही है न, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्धिक संपदा से भरपूर है खड़गे जी, और उसको हिंदी आती है अच्छी तरह से, इंग्लिश तो आती है, और काफ़ी तजुर्बा है, अनुभव है। नज़रिया से ममता बनर्जी ने कहा कि चेहरा का जब सवाल आया तो अभी खड़गे जी का जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि अभी जो इंडिया गठबंधन का संयोजक है, संयोजक के रूप में देखा जाए, चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन ने में से कुछ घटक दलों ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है, और हम मानते हैं कि ये स्वागत योग्य प्रस्ताव है। इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई। बैठक के बाद जो प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी के तरफ से, और उसका समर्थन केजरीवाल भी किए। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन किए कि खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए। इस पे जो माले के महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य भी बोले हैं कि अगर इस दौर में कोई अगर दलित पीएम कैंडिडेट हो तो इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाकपा माले के एमएलए महबूब आलम हैं। कैसे देख रहे हैं सर? अरे हम लोग इसको स्वागत करते हैं, और ममता बनर्जी और केजरीवाल जी का ही सवाल नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का एडजस्टमेंट होगा, और किस तरह से भाजपा के फांसीवादी मंसूबे को करारी शिकस्त देने के लिए गठबंधन के जो चेहरे हैं, चेहरे मीन्स एक ही जगह प्रधानमंत्री का ही चेहरा नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें भी जो चेहरे आए, मजबूत दावेदारी हो। इसी नज़रिया से ममता बनर्जी ने कहा कि चेहरा का जब सवाल आया तो अभी खड़गे जी का जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, तो इसको इस रूप में देखना चाहिए कि अभी जो इंडिया गठबंधन का संयोजक है, संयोजक के रूप में देखा जाए, चुनाव हो जाए, और निश्चित रूप से कि आने वाले दिन में अगर दलित प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं तो इससे ज़्यादा स्वागत योग्य बात और क्या होगी। हम स्वागत करते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं न, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्धिक संपदा से भरपूर है खड़गे जी, और उसको हिंदी आती है अच्छी तरह से, इंग्लिश तो आती है, और काफ़ी तजुर्बा है, अनुभव है, बहुत स्वागत योग्य है। तो वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री? अरे बिल्कुल, बहुत लोग बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन में एक से एक तजुर्बेकार, एक से एक देश के प्रति अपने को निछावर करने वाले लोग हैं। अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है कि किस तरह से सीट शेयरिंग करके चुनावी मैदान में उतरा जाए, बिगुल फूंका जाए, और 2024 में फांसीवादी ताकत को जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, करारी शिकस्त दिया जाए। संविधान को तोड़फोड़ करने की जो साजिश चल रही है, साजिश ही नहीं, अब तो प्रयास चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने देखा पिछली बार जो अभी बिल लाया है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल अपने हाथ में करने चाहता है, और तो इसी तरह से अभी बहुत फौरी जरूरत है उनको शिकस्त देना। दलित समाज से आते हैं, दलित हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या लगता है मायावती साथ आ सकती हैं? अरे मायावती कौन साथ आएंगे, कौन साथ नहीं आएंगे, ये सवाल अभी नहीं ना। इंडिया गठबंधन तो बना है, मायावती क्यों नहीं साथ आएंगे? आप लोग इस तरह का सवाल क्यों उठाते हैं? मायावती क्यों नहीं साथ आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, समर्थन करेंगे। बिल्कुल समर्थन करेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि समर्थन करेंगे। तमाम जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, उनको अब लगभग आजादी के इतने साल बाद निष्कासित कर दिया गया है लोकसभा से। ये लोकतंत्र की हत्या है। यही तो देश को हम लोग संबोधन करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, और जिस निर्लज्जता से और जिस ढिठाई से नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, वो एक अघोषित तानाशाह बन चुके हैं, और आने वाला दिन में तानाशाह बनने की प्रक्रिया में है वो। इसलिए 2024 में उनको करारी शिकस्त दी जाएगी, और लोकतंत्र की रक्षा ही, संविधान की रक्षा ही पहला मुद्दा होगा। उसके बाद रोजी रोजगार, बेरोजगारी, और देश की संप्रभुता की हिफाजत, ये तमाम बातें होगी। जी की जो बात आई है, तो क्या लगता है जो इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं
28 पार्टियां चौथी बैठक में एकजुट हुई थी, तो उन लोग सब साथ देंगे या फिर किसी को अरे दिक्कत? बिल्कुल देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो तो मुद्दा खड़गे जी ने खुद ही कहा कि चुनाव हो जाए, उसके बाद वो सब सोचा जाएगा। और हमारे जो महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य जी ने भी स्वागत किया है और वो भी लगे हुए हैं तमाम पार्टियों को एकजुट करने में और एकमत करने में। संयुक्त जो ताकत है इंडिया गठबंधन की, उसे लगाया जाए। देश के हित में आने वाले चुनाव में जरूर फल दिखाई पड़ेगा अच्छा, आपको। आप लोग चाहते हैं सर कि आगे की राजनीति खड़गे ही करें? फिर आप हमको फंसा रहे हैं। आगे की राजनीति तो इंडिया गठबंधन करने जा रही है। इंडिया गठबंधन करने जा रही है आगे की राजनीति। इंडिया गठबंधन ने में से कुछ घटक दलों ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया है और हम मानते हैं कि ये स्वागत योग्य प्रस्ताव है। बस देश की जनता इंडिया का नेतृत्व करेगा देश का। अच्छा सर, जब नहीं पीएम फेस के कैंडिडेट का तय हुआ था, तब लगातार भाजपा वाले कहते थे कि घमंडिया सरकार है, इनके पास तो पीएम कैंडिडेट भी नहीं है। अब तो पीएम फेस भी आप लोग चुन लिए, तो इसको कैसे ये देखिए वो सब जुमलेबाजी है। अब 3-4 जो राज्यों का चुनाव हुआ, आपने कहीं भी भाजपा को देखा कि उन्होंने सीएम चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा? ना, लड़ा नहीं। तो फिर किस बात की परेशानी है भाजपा को? भाजपा डरी हुई है। 2024 में क्या होगी? 2024 में हम करारी शिकस्त देने जा रहे हैं उसको, भाजपा की ताकत को। जी, करारी शिकस्त, शिकस्त ही नहीं, करारी शिकस्त। 29 तारीख को फिर आप लोग की बैठक होने वाली है। माने बैठक हो रही है। ये सब बातें ऊपरी स्तर की बातें हमारे महासचिव डील करते हैं। हम लोग को जो फीडबैक मिल रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग का आपको हम लोग बयान दे रहे हैं। 29 तारीख को बैठक हुई, सीट शेयरिंग का एडजस्टमेंट हो जाएगा, चुनाव मैदान में कूद जाया जाए। अभी भी देर हो रही है, इसलिए देर ना हो। इंडिया गठबंधन इसको सीरियसली ले। और खड़गे जी ने भी जो पहल किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहल किया, हमारे नीतीश कुमार जी। और सबसे पहले हमारी पार्टी ने अपने महाधिवेशन के जरिए विपक्षी एकजुटता की पहल किया। ये सब सार्थक होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए, ये है भकपा माले के विधायक महबूब आलम, साफ कर रहे हैं कि खड़गे पीएम फेस हैं, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करते हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।